important to remember that the economy preponderance यानी कि power of the US is inseparable from its structural power, which is the power of shape the global economy in a particular way. After all, the Bretton Woods system set up by the US after the Second World War still constitute the basic structure of the world economy. Thus, we can regard the World Bank, International Monetary Fund (IMF) and the World Trade Organization (WTO) as the प्रोडक्ट ऑफ अमेरिकन हेगमनी। अब हम जानते हैं कि अमेरिका की हर हिस्से के अंदर आपने ये पढ़ रखा है। अब आप ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो इकोनॉमी पावर है, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अपनी इकोनॉमी के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर ढालने की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन वर्ल्ड सिस्टम इसने कायम किया और अमेरिका द्वारा जब ये सिस्टम बनाया गया उसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी को बेसिक स्ट्रक्चर की तरह ये काम कर रहा है। इस तरह हम वर्ल्ड बैंक, जिसे इंटरनेशनल मुद्रा कोष या IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिकी हेगमनी का परिणाम ही हम मान सकते हैं। A classical example of the structure power of the US is the academic degree called the Master in Business Administration (MBA). The idea that business is the profession that depend upon skill that can be taught in a university is uniquely an American. The first business school in the world, the Wharton School at the University of Pennsylvania, was established in 1881. The first MBA course were invented around 1900. The first MBA course outside the US was established only in 1952. There is no country in the world in which the MBA is not a prestigious academic degree. This takes us back to our South African friends. Jabu structural hegemony explained by Jabu's father is interesting that his son gave us painting and study for the MBA instead. Now कि अमेरिका का जो स्ट्रक्चर जो पावर है, एक तरह से एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है MBA ने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बारे में, कि अमेरिका की ये धारणा है कि अगर बिजनेसमैन अपने आप में एक अगर प्रोफेशन है, एक पेशा है जो आपके कौशल या आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस स्किल को यूनिवर्सिटी में भी अर्जित किया जा सकता है, यानी आप इसको ग्रहण कर सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में वॉर्टन नाम का एक स्कूल है जो वर्ल्ड का फर्स्ट बिजनेस स्कूल खुला और इसको स्टेबलाइज 1881 में किया गया। और MBA की स्टार्टिंग कोर्स 1900 में स्टार्ट हुए थे। तो अमेरिका से बाहर MBA के लिए अगर आप एकेडमी की शुरुआत की गई है 1950 के अंदर, कि अगर 1950 के अंदर जाकर के ये स्टार्ट हो पाया। और आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर MBA को एक प्रोफेशनल डिग्री के रूप में एक दर्जा हासिल ना हो। इस बात से हमें अपने साउथ अफ्रीकन जो फ्रेंड है हमारे जाबू, उसका याद आती है कि उन्होंने ये ध्यान रखा था कि हेगमनी, अमेरिका की हेगमनी के ऊपर इन्होंने अपना ध्यान हमें फोकस किया था। और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जाबू के फादर बार बार जोर दे रहे थे कि पेंटिंग छोड़ कर के MBA की डिग्री ले और उनके बिजनेस को संभाले। इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे।
तो ये वाला कहाँ गया?